पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरा काम तो मिलता ही नहीं, इसलिए यही काम चुना अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने घर चलाने के लिए। बहुत दिक्कत होता है, क्या करे, फिर भी यही काम करना पड़ता है, दूसरी काम तो है ही नहीं। नेपाल से जब आपने यहाँ आने का सोचा तो किस सोच के साथ यहाँ पर आए थे? यहाँ यही सोच के आई थी कि कुछ पैसे कमाएंगे, बच्चे की भविष्य बनाएंगे। एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिल जाती है? एक दिन की दिहाड़ी 315 रुपये मिल जाती है। बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं, एक लड़का पढ़ता है। हाँ जी, हाँ, नेपाल में स्कूल में भेज दिए। इक्कीवीं सदी का दौर चल रहा है, लेकिन अज भी कुछ वाक़े अजिहे सुनने ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ जो कहते हैं कि औरत ਜਿਹੜੀ ਹੈ घर की चार दीवारी तक ही सीमित है। लेकिन अज ਤੁਹਾਨੂੰ मिलान जा रहे हैं एक ਅਜਿਹੀ औरत ਦੇ ਨਾਲ जो कि घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी होर ਦੀ चार दीवारी बनाਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना योगदान पा रही है। कौन ने, की काम करते हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम पूजा गिरी है, मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। नेपाल से लुधियाना पंजाब आए कितना समय हो चुका है? सिर्फ 2 महीना हुआ है। हाँ जी, हाँ। क्या काम करते हैं? यही मकान बना के काम करता हूँ। मकान बनाने का? हाँ जी, कब से कर रहे हैं? 2 महीने हुए, यही तभी से कर रहा हूँ। 2 महीने हो गए मकान बनाने का काम कर रहे हैं। ये काफ़ी थकावट भरा काम है, शारीरिक जोर काफ़ी लगता है। यही काम क्यों चुना है आपने? क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरा काम तो मिलता ही नहीं, इसलिए यही काम चुना अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने लिए, इसलिए यही काम चुना है। घर में कौन कौन है? घर में सास है, 3 ननद है, 2 देवर है। देवर छोटे छोटे है, ननद भी छोटी है, ससुर जी नहीं है, सासी माँ है, इसलिए घर चलाने के 2 ही आदमी बचा है। तो ये जो दिहाड़ी आप करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, है ना, सामान ढोने का, टाइमिंग क्या है, कितने से कितने बजे तक काम करते हैं? 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। इसके बाद 1 बजे लंच टाइम होता है, खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए। कितने बजे तक? 8 से 5 जो कि आपका दिहाड़ी का काम है। एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिल जाती है? एक दिन की दिहाड़ी 315 रुपये मिल जाती है। महीने की 9,000 हो जाती है। तो उससे घर का सारा खर्चा चलता है? उससे भी फिर भी दिक्कत होता है, घर का खर्चा चलाने के लिए महंगाई बढ़ गई है, इसलिए खर्चा थोड़ा कम पड़ जाता है। तो बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं, एक लड़का पढ़ता है। हाँ जी, हाँ, नेपाल में स्कूल में भेज दिए। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर दिहाड़ी करते हैं आप, पैसे कमा के वहाँ पर बच्चे की फीस वगैरह के लिए भेजते हैं? हाँ जी, ठीक है। भेजते वहाँ हैं। पे बच्चे किसके पास? अभी तो फिलहाल मम्मी के पास है, उसके पास पढ़ते हैं, वहीं खर्चे भेज देते हैं, वहीं से स्कूल फीस भरते हैं। तो ये जो आप दिहाड़ी में जितना कमा रहे हैं, अपने घर का भी खर्चा चलाते हैं, वहाँ भी बच्चे को भेजते हैं फ़ीस के लिए, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आज सबको पता है महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। हाँ जी, बहुत दिक्कत होता है, क्या करे, फिर भी यही काम करना पड़ता है, दूसरी काम तो है ही नहीं, तो इसलिए यही काम कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर यही काम कर रही है, दोनों को। आप लोग ऐसे नेपाल से जब आपने यहाँ आने का सोचा तो किस सोच के साथ यहाँ पर आए थे? यहाँ यही सोच के आई थी कि कुछ पैसे कमाएंगे, बच्चे की भविष्य बनाएंगे। अपनी तो फिलहाल कुछ किया ही नहीं, इसलिए बच्चे की भविष्य के लिए यहाँ आया हूँ, यही सोचकर। बिल्कुल, एक माँ की तरह आप सोच रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, तो काफ़ी शारीरिक थकावट वाला काम जो आपने चुना है, लेबर का काम करते हैं। सो दिहाड़ी में ऐसे आप सामान ढोते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कैसे काम? सामान तो यही ईंटा उठाना पड़ता है, मसला बनाना पड़ता है, रेता सेता चढ़ाना पड़ता है, 2 मंजिल पे 3 मंजिल पे चढ़ाना पड़ता है। तो दूसरी तीसरी मंजिल पर खुद सामान जो कि ढोते हैं? हाँ जी, करना पड़ता है। थकावट वगैरह हो जाती होगी, कभी सोचा नहीं कि कुछ और काम देख लूँ, या इसी में ये लगता है कि जो बाकी काम मिलेंगे उससे कहीं बेहतर होगा ये काम? अब बाकी काम तो अभी फ़िलहाल सोचा ही नहीं हूँ, और इधर कहाँ मिलता, इसलिए यही काम अभी सोचा हूँ, बाद में कोई काम मिल जाएगा तो कर लेंगे। किसी की तरफ से कोई सहायता, कभी किसी ने आके कहा है कि कोई राशन पानी की या पैसे की कोई सहायता कोई मिली हो? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, कुछ नहीं मिला है। अभी जैसे मौसम भी ठंडा होने वाला है, तो सर्दियाँ हो जाएंगी, तो उसके दिहाड़ी में कोई फ़र्क पड़ेगा?
दिहाड़ी में तो आप कभी कभी लेट हो जाता है, फर्क तो पड़ेगा। अब ठंडा मौसम की आ रहा है, ठंडा में सवेरे उठकर खाना नहीं बना सकते, इसलिए टाइम हो जाता है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਲਕਮਲ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਬੇਦੀ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।